को दोषी करार दिया गया है। देखना होगा कि सजा कितने साल की सुनाई जाती है। 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले को लेकर आजम खां दोषी करार दिए गए हैं। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है आजम खां को। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हेट स्पीच मामले में आजम खां को दोषी करार दिया गया। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा कोर्ट ने सुनाई है तो फिर विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। आजम खां की सदस्यता यानी कि विधायकी चली जाएगी। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था, भड़काऊ भाषण दिए थे और उसको लेकर मामला कोर्ट में था। एमपी एमएलए कोर्ट ने लगातार सुनवाई की। आज आजम खां को दोषी करार दिया गया। हालांकि इसके पहले किस तारीख मुकर्रर की गई थी, वह आजम खां ने लिखित जवाब देने के लिए वक्त मांगा, तब आज की तारीख तय की गई थी और 27 अक्टूबर को 2 बजे सुनवाई होनी थी, फैसला सुनाया जाना था। अब आजम खां को दोषी करार दिया गया है स्पीच मामले को लेकर। ये देखना होगा कि कितने साल की सजा आजम खां को सुनाई गई है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा आजम खां को सुनाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का 2013 का जो आदेश है कि 2 साल से ज्यादा की सजा पर सदस्यता चुने हुए जनप्रतिनिधियों की रद्द हो जाती है, एमपी एमएलए की। और ऐसे में देखना होगा कि संवाददाता नादिर कनेक्शन, नादिर कितने साल की सजा? ठीक है, अभी दोषी करार दिया गया। आजम खान का भी फैसला आने में जो है टाइम लगेगा, थोड़ा 3 बजे का टाइम लगेगा। अभी तुरंत जो है वो आकाश सक्सेना जो बाहर निकल के आया, उनके वकील उन्होंने बताया कि अभी जो है जो दोषी पा दिया गया है, लेकिन सजा जो है 3 बजे तक सुनाई जाएगी। फिलहाल आजम खान अभी कोर्ट के अंदर ही, अभी अंदर से आए नहीं है। और क्या वहाँ हलचल दिख रही है? क्योंकि आकाश सक्सेना बीजेपी से भी जुड़े रहे कई सारी। जी और उसके बाद में देखिए 3 धाराओं में इनको जो दोषी पाया गया है आजम खान को, और जो है अभी आजम खान जो कोर्ट में। अगर कोई वकील वहाँ है तो उनसे फोन पर ही जानिए कि क्या किन किन धाराओं में कितनी सजा हो सकती है फिलहाल के लिए, जब तक सजा का ऐलान नहीं हो जाता है। देखिए वकील जो है वो अंदर है, सारी मीडिया घेर रखी है, उन्हें बाइक के लिए मैं इसलिए फोन आ दे रहा हूँ। सारी मीडिया जो है वो वकील जो है वो अभी 22 में लगे हुए हैं, सारी मीडिया घेरा रखा है। अभी फिलहाल मैं यही बाहर से तो आपको जानकारी दे रहा हूँ। जी, और क्या जानकारी है नादिर, वहाँ क्या हलचल दिख रही है? आजम क्या कोर्ट मैं सीधा मैं अभी आपको वकील साहब से कराता हूँ। वकील माना गया है इनका मैक्सिमम सजा जो धाराओं में वो 3 साल है, 3 साल की सजा। तो क्या आजम खान को वाकई ये संदीप जी वकील जो उनसे भी अगर फोन होता बात कराते हैं। जी बिल्कुल, हमारे संवाददाता कोर्ट रूम के बाहर ही नादिर मौजूद है और वकील से भी बात करेंगे। लेकिन आपको पूरा मामला बता दें, 2019 का ये पूरा मामला है और 2019 से लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था, पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और सजा का ऐलान किया जाएगा कुछ ही वक्त में। दोषी करार दे दिया गया है। 3 साल तक की सजा ऐसी धाराओं में हो सकती है। नादिर और क्या जानकारी है? और मेरे ख्याल से शायद ये नजीर होगी देश के लिए कि आगे आने वाले जो चुनावों में जो नेता अपने तरीके से जो स्टेटमेंट देते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए या भड़काऊ वो बातें थे, उस चीज को लगाम लगेगी। मतलब चीज सही लोगों के बीच में जाएगी। देखिए जमानत की बात तो अब 3 बजे जो जजमेंट आएगा जो सजा के ऊपर, वो तो अब बताएंगे। अभी तो सब घोषित किया गया है। उनका जो विधानसभा की सदस्यता है, क्या उस पर खतरा मंडरा सकता है? हाँ बिल्कुल मंडरा तो रहा है, क्योंकि विधानसभा की जो सदस्यता खत्म होने का जो प्रोविजन है वो ये कि 2 साल के ऊपर अगर 1 दिन की भी सजा होती है तो विधायक की रद्द हो जाती है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो विधायकी पर जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी इस टाइम मौजूद है। हेलो संदीप जी आप सुन पा रहे हैं हमें? सर क्या क्या धाराएं थी, कितनी सजा पॉसिबल है इस मामले को लेकर? आजम खां को दोषी करार दिया गया। मैक्सिमम जो सजा होती है वो 3 साल की सजा है मैक्सिमम। और उस मैक्सिमम देखिए क्या होता है, 3 बजे सजा सुनाएंगे, दोष को सिद्ध कर दिया गया। यानी कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक विधायकी भी जा सकती है आजम खां की। बिल्कुल बिल्कुल, 2 साल के ऊपर अगर 1 दिन भी एक्स्ट्रा हो गया सजा में तो विधायकी जा सकती है। टेक्निकल चीजों को जरा बताइए कि कौन कौन सी धाराएं लगाई गई थी, दोषी करार दिया गया आजम खान को? एक 153 लगाई गई थी, 505 लगाई थी और एक लोक प्रतिनिधि अधिनियम की एक धारा है 125। 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी और उन तीनों धाराओं में ही आजम खान को जो सिद्ध वो माना है कि इन्होंने ये चीज एक्ट किया था, भड़काऊ भाषण दिया। सर तमाम तकनीकी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नादिर हमारे साथ लगातार बने हुए, नादिर का भी रुख करेंगे। तो यानी कि 3 बजे आजम खां के खिलाफ सजा का ऐलान भी होगा, दोषी करार दिया गया है। 3
धाराएं लगाई गई थी। भड़काऊ भाषण से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री और लोकल डीएम जो वहां के तत्कालीन थे उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां आजम खान ने की थी, जो एक आदतन देखा गया है किस तरह के बयान वो देते रहे हैं। और जैसा कि वकील ने एक्सक्लूसिव बातचीत में हमसे बताया कि धाराएं ऐसी हैं जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा भी पॉसिबल है। अगर 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा सजा सुनाई जाती है, 2 साल 1 दिन की भी सजा होती है, तो आजम खान की विधायकी जानी तय है। फिर विधानसभा सचिवालय चुनाव आयोग को एक लेटर लिखता है और चुनाव आयोग फिर सदस्यता उस सदस्य की रद्द कर देता है, यानी कि आजम खान की विधायकी तब जा सकती है ऐसे केस में। नादिर, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए जी, नादिर, 3 बजे यानी कि सजा का ऐलान होगा? जी, 3 बजे सजा का ऐलान होगा। जैसा कि हमने अभी आजम वकील साहब से आपकी बात कराई, उनसे तो आपसे बात हुई है तो उन्होंने पूरी जानकारी आपको दी है। तो उन्होंने ये कहा कि 3 बजे तक फैसले के लिए जो है रुकना होगा। क्या फैसला होता है, ये कोर्ट का फैसला, ठीक है, 3 बजे तक आएगा। नादिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए और अपडेट्स भी आपसे लेंगे। 3 बजे इसको लेकर आजम खान पर सजा का ऐलान होगा। मामले को लेकर दोषी करार दे दिया गया उनको। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, तमाम लोगों को उन्होंने गलत शब्द कहे थे, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल, और उस मामले को लेकर 3 धाराएं लगाई गई थी जिसमें आजम खान को दोषी करार दिया गया है। आजम खान, अब्दुल्ला आजम, दोनों पक्षों के वकील वहां मौजूद थे। 2 बजे सजा सुनाई जानी थी, हालांकि दोषी करार दे दिया गया आजम खान को। अब 3 बजे सजा का ऐलान होगा। पूरा मामला क्या था, एक बार बैकग्राउंड समझिए। 2019 का लोकसभा चुनाव याद करिए, जब बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आ रही थी। उससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। चुनाव हालांकि वो जीते भी बाद में, लेकिन इस दौरान चुनाव प्रचार के दौरान कई बार उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कई नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, जो कि गलत पाया गया। बीजेपी के नेता हैं आकाश सक्सेना, जो कि चुनाव भी इस बार विधानसभा चुनाव में आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। वो वकील भी हैं। कई सारे मामले जो आजम के खिलाफ चल रहे हैं उसमें शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ही है, वकील। तो उसको लेकर उन्होंने याचिका दी थी, केस मुकदमा दायर करवाया और उसको लेकर लगातार सुनवाई चली 2 सालों में एमपी एमएलए कोर्ट में। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 21 अक्टूबर की तारीख तय की थी सजा के लिए, या यूं कहिए कि फैसले के लिए इससे समझा जाए। लेकिन 21 तारीख को आजम खान की तरफ से ये गुजारिश की गई कि उन्हें वक्त दिया जाए ताकि वो अपनी बात लिखित तौर पर रख सकें। इसके लिए वक्त दिया गया और 27 तारीख, आज की तारीख में 2 बजे उनको दोषी करा दिया गया है। ठीक 40 मिनट के अंदर 40 मिनट के अंदर अब सजा का ऐलान भी किया जाएगा। बीजेपी के नेता जो शिकायतकर्ता वकील हैं आकाश सक्सेना, उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। लगातार जो वो कोर्ट में आ गए हैं और 2 बजे उन्होंने ये कहा कि जो आजम पर जो धाराएं लगी थी उसमें उनको दोष सिद्ध हुआ है उनका, और इसमें 3 बजे इसमें जो सजा होगी वो सुनाई जाएगी। क्या सजा हो सकती है आजम खान को इन धाराओं में? अब जो ये तीनों जो धाराएं लगी हैं इसमें अधिकतम जो सजा होती है, हम तो वही मांग की है हमने कि इसमें अधिकतम से अधिकतम से सजा दी जाए। बीजेपी के नेता शिकायतकर्ता वकील आकाश सक्सेना को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने मांग की है कि ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई जाए। इन धाराओं में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब देखना ही होगा कि 3 बजे जब सजा का ऐलान होता है तो फिर कितने सालों की सजा आजम खान को सुनाई जाती है। 3 धाराएं थी, 3 मामले भड़काऊ भाषण से जुड़े हुए। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने कई बार विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था और रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है आजम खान को। अब्दुल्ला आजम खान कोर्ट में ही मौजूद हैं, वकील मौजूद हैं और कुछ ही वक्त में जज की तरफ से सजा का ऐलान किया जाना है। 3 बजे का वक्त तय किया गया है, 2 बजे दोषी करार दिया गया उनको, अब सजा का ऐलान किया जाएगा। 2019 का लोकसभा चुनाव, जब आजम खान ने प्रचार के दौरान विवादित टिप्पणियां की थी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकल अधिकारियों पर, डीएम पर भी टिप्पणी की थी, उसको लेकर बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना, जो कि वकील भी हैं, उनकी तरफ से शिकायत दी गई, मुकदमा चला और इन मुकदमे की सुनवाई के दौरान अब उनको दोषी करार दिया गया है। फैसले में 3 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा। देखना होगा कि कितने सालों की सजा आजम खान को सुनाई जाती है। बड़ा मामला है। समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं, 10वीं बार के वो विधायक हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि कद क्या है, सांसद भी रह चुके हैं और ऐसे में देखना होगा कि कितना बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगता है। हालांकि सवाल यही है कि अगर 2 साल 1 दिन की भी सजा सुनाई 2 साल से अगर ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी विधायकी चली जाएगी, क्योंकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर था कि एमपी एमएलएज के लिए
अगर 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो फिर उनकी सदस्यता रद्द होगी। हालांकि सदस्यता रद्द होने में भी एक पूरा प्रोसेस है। जब सजा का ऐलान किया जाता है तो फिर वो कॉपी जाती है विधानसभा सचिवालय में। विधानसभा सचिवालय चुनाव आयोग को फिर लेटर लिखता है। चुनाव आयोग उसके बाद सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई को अंजाम देता है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ कनेक्ट है। राकेश जी, आजम खां को भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी करार दिया गया है। 3 बजे सजा का ऐलान होगा। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर उनकी सदस्यता जानी भी तय है। पहली प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब आजम खान ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सत्ता के रसूख के दम पर अभिमानपूर्वक भाषा का प्रयोग किया है, आपराधिक कृत्यों में संलिप्त रहे हैं, आपराधिक कृत्यों को संरक्षण दिया है और सत्ता के दम पर गरीबों को पीड़ित और प्रताड़ित करने का काम किया है, तो उनका अपने कर्मों का फल तो उनको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं और अभी समय जमानत पर बाहर हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो समय आने वाला है कि वो फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। आप लोग जानबूझकर फंसा रहे हैं उनको, सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप दोहराती है। इस मामले में भी आकाश सक्सेना जो है आपके प्रत्याशी रहे हैं यहीं से आजम खां के खिलाफ, वही शिकायत करता वही वकील। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया न्यायपालिका के चौखट से होकर के गुजरी है और अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किसी का भरोसा नहीं है, अगर न्यायपालिका पर किसी का भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की न्यायपालिका में, न्यायिक व्यवस्था में सबको आस्था रखनी चाहिए और इसमें अपील करने की एक विकल्प भी होता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के आप अपील कर सकते हैं। लेकिन पूरे मामलों में जिस तरह से आजम खान को लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा है, उनकी कई बार हाईकोर्ट से या बेल एप्लीकेशन खारिज हुई है, ये बातें स्थापित करती हैं कि आजम खान के खिलाफ बहुत क्रेडिबल एविडेंस हैं। उन क्रेडिबल एविडेंसेस के आधार पर ही आज उनको लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई है। सजा की अवधि कितनी होगी ये भी बहुत जल्दी ही फैसला होने जा रहा है और सजा की अवधि के आधार पर उनकी विधायकी रहेगी या नहीं रहेगी ये भी तय हो जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि आजम खान ने जो सत्ता के रसूख में अपराध किए हैं, उन अपराधों की सजा उनको मिलकर रहेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। बड़ा झटका होगा समाजवादी पार्टी के लिए। 10वीं बार के विधायक है, सांसद भी रहे हैं पूर्व। देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा ना। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से उत्तर